हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में मेगुमी, टोगे और नोरितोशी का सीन दिखाया जाता है और ये लोग भाई हानामी की रूट से बचते हुए भाग रहे होते हैं एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग की ओर। इधर टोगे अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके हानामी को दूर रखने की कोशिश कर रहा होता है और जब मेगुमी उसे देखता है तो भाई टोगे इधर एक कफ सिरप पीता है जिससे कि उसके गले को थोड़ा शांति मिले, क्योंकि ऑब्वियसली टोगे यहाँ पे कर्स स्पीच का इस्तेमाल करता है और उसके लिए उसके गले पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता होगा। इधर हानामी पास आ जाता है और वो इन तीनों को भाई अपने स्पेयर से वुडन बॉल से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन टोगे फिर से हानामी को रुकने के लिए कह देता है, जिससे थोड़ी देर के लिए हानामी फिर से रुक जाता है। नोरितोशी इधर अपनी ब्लड मैनिपुलेशन कन्वर्जेंस पियर्सिंग ब्लड का इस्तेमाल करता है। इस बार नोरितोशी हानामी को नुकसान पहुंचा पाता है और उसके फेस पे जो ब्रांचेस होते हैं उनको काट पाता है। ये तीनों यहाँ पे फिर से भागना शुरू करते हैं और नोरितोशी यहाँ पे अपने दिमाग में प्लान रिपीट करने लग जाता है। वो कहता है कि वो टोगे का इस्तेमाल करके पहले हानामी को रोक देंगे, उसके बाद नोरितोशी और मेगुमी दोनों एक साथ मिलकर अटैक करेंगे। इनका गोल ये है कि इन्हें कर्टन से बाहर निकलना है या फिर एटलीस्ट बाकी स्टूडेंट से जाके मिलना है जिससे कि ये रीग्रुप हो सके। यहाँ पे हानामी इनका पीछा करना शुरू कर देता है और मेगुमी इधर न्यू को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है। उसे लगता है कि न्यू के अटैक करने से पहले ही टोगे उसको रोक देगा, लेकिन भाई यहाँ पे टोगे की वाट लग चुकी होती है और उसकी कर्स स्पीच का इस्तेमाल करने की वजह से वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई टोगे के सामने हानामी काफी ज्यादा ताकतवर है और उसको अपनी कर्स स्पीच से रोकने में उसको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। अब बिना टोगे के सपोर्ट के नोरितोशी यहाँ पे भाई हार जाता है और वो भी जमीन पे गिर जाता है। मेगुमी उसको पकड़ लेता है और हानामी इधर अपने वुडन बॉल्स फेंकता है इनको जख्मी करने के लिए। इससे पहले कि मेगुमी कुछ करने के बारे में सोचे तभी भाई टोगे फिर से उठ के खड़ा हो जाता है हानामी का सामना करने के लिए। वो हानामी के थोड़े पास जाता है और बहुत तेज चिल्लाता है ब्लास्ट अवे, और इससे भाई उसकी तो वाट लगती है, साथ ही साथ भाई हानामी भी बहुत दूर जाके गिरता है, लेकिन फिर भी हमें दिखाया जाता है कि भाई हानामी को ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होता और वो फिर से उठने लग जाता है। लेकिन पीछे से माकी आ जाती है और उसके हाथ में भाई कासुमी की काटाना होती है, उससे वो उसके ऊपर अटैक करती है। हानामी यही कहता है कि ऐसी ब्लेड से तो तुम मेरे को कभी नहीं काट पाओगी। वो अपने फोर आर्म से उसके अटैक से बच जाता है और साथ ही साथ वो कटाना भी वहाँ पे टूट जाती है। जब इधर हानामी का ध्यान नहीं होता तो पीछे से मेगुमी आके उसके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे वो अपनी ब्लैक प्लेट कर्स टूल का इस्तेमाल करता है और हानामी के मुंह पे मौजूद एक ब्रांच को काट देता है। इससे इनको पता चल जाता है कि यही ब्रांचेस उसका वीक पॉइंट है, लेकिन वो बहुत जल्दी रीजनरेट भी हो जाती है। हानामी यही कहता है कि ये इसकी स्वॉर्ड है तो कमाल की। इधर मेगुमी अपनी शैडो में से 3 सेक्शन स्टाफ को निकालता है और माकी को दे देता है, जिससे उसके पास एक स्पेशल ग्रेड कर्स टूल आ जाता है जो कि होता है प्लेफुल क्लाउड, और इससे माकी जो अटैक करती है भाई हानामी तो बहुत दूर उड़ता हुआ जाता है बैटलफील्ड में, और वो भी एक ही स्विंग में। यहाँ पे मेगुमी फॉरेस्ट में भागता है और अपने डिवाइन डॉग टोटैलिटी को बाहर निकालता है। मेगुमी यही बताता है कि जो उसके पहले के शिकिगामी थे जो कि मर चुके हैं, उनके मरने के बाद उनकी सारी ताकत भी बाकी शिकिगामी में आ जाती है। इस वजह से यहाँ पे यार ये बड़ा डिवाइन डॉग काफी ज्यादा कमाल का बन चुका होता है और ये आसानी से हानामी के उस वाले हाथ को काट देता है जिस पे माकी ने मारा होता है। यहाँ पे हानामी उनके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि माकी के हाथ में अब मेगुमी की स्वॉर्ड आ चुकी है और तभी पीछे से मेगुमी आके हानामी के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे ये दोनों के दोनों अपने वेपन्स एक्सचेंज करते रहते हैं और भाई हानामी की आय ब्रांचेस को काट डालते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई मेगुमी के पेट में एक छोटा सा कर्स बर्ड स्प्राउट होता है। हानामी बताता है कि इसको कर्स एनर्जी काफी ज्यादा पसंद है, जितना तुम कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करोगे उतना ही ज्यादा ये बड़ा होगा, जिससे कि भाई यहाँ पे मेगुमी अपने जुजुत्सु का इस्तेमाल नहीं कर पाता और माकी को काफी चिंता होने लग जाती है, जिस वजह से भाई माकी का ध्यान नहीं जाता और हानामी उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन माकी की रिफ्लेक्सेस काफी तेज होती है और वो आसानी से उसके वुडन स्पेयर से बच जाती है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ी बहुत चोट लगी जाती है। हानामी बताता है कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स पे अटैक करना सबसे ज्यादा आसान तभी होता है जब उनके किसी दोस्त को चोट लग चुकी होती है। यहाँ पे डिवाइन डॉग गायब हो जाता है और मेगुमी इधर काफी ज्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं कि उसको करना क्या चाहिए, लेकिन माकी यही कहती है कि चिंता करने वाली बात नहीं है क्योंकि समय आ चुका है। और इसी समय यहाँ पे यूजी और टोडो दोनों आसमान से जमीन पे आते हैं माकी को बचाने के लिए। वही दूसरी ओर में दिखाया जाता है कि मोमो टोगे और नोरितोशी को अपनी ब्रूम पे सेफ्टी एरिया में अपने साथ ले जा रही होती है। वो यही कहती है कि अब सिर्फ टोडो से ही उम्मीद है क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पे मेगुमी यूजी को कहता है कि लड़ना मत, लेकिन यूजी यही कहता है कि चिंता मत करो। इधर पांडा मेगुमी और माकी को इधर से लेके चला जाता है और टोडो इधर यूजी से कहता है कि देखो मैं तुम्हारी मदद तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल नहीं करते। हानामी इधर नोटिस करता है कि यूजी तो सुकूना का वेसल है, चलो ठीक है, लेकिन इस टोडो वाले बंदे का क्या सीन है, इसकी ताकत, मुझे ये तो पता है कि इसकी कर्स एनर्जी मुझसे कम है, लेकिन फिर भी मैं इसको हल्के में नहीं ले सकता। यहाँ पे यूजी हानामी से पूछता है कि क्या तुम उस पैच वर्क वाले कर्स को जानते हो, तो हानामी कहता है तुम क्या करोगे अगर मैं बोलूंगा हाँ। तो यहाँ पे इसके बाद भाई यूजी उसके ऊपर अटैक कर देता है और उस समय वो यही सोचता है कि कैसे मेगुमी को चोट लगी थी और जुनपाई का क्या हाल हुआ था। इस बार उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसी वजह से वो अपने ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल नहीं कर पाता और भाई टोडो उसके पास आता है
है उसके गाल पे एक चाटा देके मारता है और वो कहता है शांत हो जाओ, तुम्हें पता है इतने गुस्से से कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करना होगा, फोकस करो, समझे। इस चांटे के बाद भाई यूजी शांत हो जाता है और वो फिर से फोकस करने लग जाता है और अब तो भाई वो भी टोडो को अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लग गया है यार। हमें बताया जाता है कि ब्लैक फ्लैश एक ऐसी टेक्निक है या फिर मैं कहूँ एक छोटा सा स्पेस होता है जब किसी फिजिकल हिट के बाद कर्स एनर्जी हिट करती है, वो किसी भी एक सेकंड का ट्रिलियंथ पार्ट होता है और इसी वजह से कोई भी अटैक 2.5 टाइम्स ज्यादा बेहतर हो जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको कोई भी सॉर्सरर ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर हम बात करें उन लोगों की जो ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल कर सकते हैं और जिन्होंने कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसके बीच का अंतर ऐसा होगा जैसे स्वर्ग और पृथ्वी। यहाँ पे यूजी बड़ा तगड़ा कंसंट्रेशन करता है जिससे भाई उसके मुंह से तो लार ही टपकने लग जाती है। इससे पहले कि उसका सलावा जमीन पे टच करे उससे पहले वो हानामी के ऊपर अटैक कर देता है और सक्सेसफुली अपना ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करता है, जिससे कि भाई हानामी की सच में यहाँ पे बैंड बजती है और टोडो को यहाँ पे काफी प्राउड फील हो रहा होता है और वो यही कहता है कि यूजी अब ताकतवर बन चुका है। यहाँ पे यूजी खुद काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है कि उसकी खुद की कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा तगड़ी कैसे हो सकती है। तो टोडो उसे यही बताता है कि देखो तुम काफी समय से कर्स एनर्जी का इस्तेमाल किसी इंग्रेडिएंट की तरह कर रहे हो। हाँ, तुम खाना बनाते हो लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि उस इंग्रेडिएंट से कितना टेस्ट उस खाने में आता है और इस समय जब तुमने अपनी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल किया है तो तुम्हें समझ आ चुका है कि तुम्हारा इंग्रेडिएंट कितना कमाल का है। टोडो के हिसाब से अब यूजी एक पहले से काफी ज्यादा बेहतर शेफ बन चुका है। यहाँ पे हानामी को यूजी की स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाता है और वो अपना हाथ हील कर लेता है और वो फिर से उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे टोडो और यूजी दोनों के दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं एज अ बेस्ट फ्रेंड्स और टोडो यही कहता है कि चलो फिर समय आ चुका है कि अब हम खाना बनाएं। इधर हानामी भी अपना लेफ्ट हैंड भाई रिवील कर देता है और वो कहता है कि तुम दोनों को देख के ऐसा लगता है कि मुझे भी अब सीरियस तो होना ही पड़ेगा। इधर हानामी बहुत बड़ी बड़ी रूट्स का इस्तेमाल करके यूजी और टोडो के ऊपर हमला कर देता है और ये काफी सारी और बड़ी रूट्स होती है। टोडो समझ जाता है कि इतने बड़े और ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर बिल्कुल भी स्पीड नहीं है और ना ही रेंज है और ना ही इतनी पावर है और ये दोनों इस बात का फायदा उठाते हुए भाई हानामी के पास जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं। वहां से हटके ये फिर से हानामी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन तभी भाई हानामी सारी की सारी रूट्स को गायब कर देता है जिससे कि ये नीचे गिरने लग जाते हैं और इसी समय हानामी उनके ऊपर अटैक करने की सोचता है। टोडो यही कहता है कि वाह, यही तो एक काम कर सकते हो तुम, जब हम नीचे गिर रहे हो तभी तुम हमारे ऊपर अटैक करोगे। तो भाई ये दोनों के दोनों इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाते कि एक दूसरे के ऊपर किक मार के दूर हो जाते हैं और हानामी के अटैक से बच जाते हैं। ये देख के हानामी काफी इंप्रेस हो जाता है और उसको माहितो की वो बात याद आती है कि माहितो ने हानामी से कहा था कि तुम एक प्रॉपर कर्स बन रहे हो और बिल्कुल एकदम नेचुरल, जिससे कि तुम धीरे धीरे चीजों को समझने लगे हो और चीजों को एंजॉय भी करने लगे हो। यहाँ पे जब ये जमीन पे आ जाते हैं तो यूजी और हानामी फिर से एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और ये तो टोडो भी आगे बढ़ता है और यूजी की मदद करता है। हानामी इधर यही कहता है कि हाँ, अब मुझे मजा आ रहा है इस लड़ाई को लड़ने में। माहितो सच में अब मैं सच में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। जब यहाँ पे ये बड़ी बुरी तरह से लड़ रहे होते हैं तो टोडो यहाँ पे डिसाइड करता है कि अब वो फाइनली अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।